दोस्तों जब भी आप वेबसाइट का फ्रंट एंड बना रहे हो, चाहे PSD2 कोड कर रहे हो, XD2 कोड कर रहे हो, फिग्मा टू कोड कर रहे हो, किसी भी टेम्पलेट को आप कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है उसकी लेआउट्स। कि हमने इसकी लेआउट्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है, इसका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, इमेज कहाँ पे आएगी, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स किस तरह से हमने शो करवानी है, एक लाइन के अंदर 4 प्रोडक्ट्स किस तरह से आएंगी, इसका साइड बार किस तरह से आएगा, इसका फुटर है तो फुटर के आगे 3-4 सेक्शंस हैं वो हमने किस तरह से लगाने हैं। सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है वो होता है उसकी लेआउट्स तैयार करना और फिर बाद में उनको रिस्पॉन्सिव करना। सबसे मुश्किल पार्ट यही है और ये तब तक मुश्किल है जब तक आपको फ्लैक्स बॉक्स नहीं आता। अगर आप फ्लैक्स बॉक्स को अच्छे से सीख लेते हो तो आप किसी भी वेबसाइट टेम्पलेट को आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो कोड के अंदर। सबसे मुश्किल लेआउट्स होती हैं, आप आसानी के साथ लेआउट्स क्रिएट कर सकते हो, बाद में आप उसको कलर दो, उसके अंदर इमेजेस लगाओ, उसको जितना भी खूबसूरत बनाना चाहो आप आसानी के साथ बना सकते हो। लेकिन सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो होती है लेआउट्स। इस वीडियो में हम CSS फ्लैक्स बॉक्स को कंप्लीट देखेंगे। मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स कवर करवाऊंगा कि CSS फ्लैक्स बॉक्स में बेसिक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से फ्लैक्स बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए एक कम्प्लेक्स लेआउट्स बना सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स की 5 मेजर प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन, उसके बाद फ्लैक्स रैप, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, फिर अलाइन आइटम्स और फिर अलाइन कंटेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन को। तो अब फ्लैक्स डायरेक्शन को समझने के लिए आपने index.html के अंदर एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है आर्टिकल। ये होनी है हमारी पेरेंट डिव, इसको आप फ्लैक्स कंटेनर बोल लो, फ्लैक्स कंटेनर क्लास लगा दो। ये आपकी पेरेंट डिव होनी है, इसके अंदर होने आपके चाइल्ड एलिमेंट्स। अब चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर हमने एक डिव ली है, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, एक हमने हेडिंग लगाई है, फिर इसी को हमने 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया है और हेडिंग हमने चेंज कर दी है। ये बन गए इसके चाइल्ड एलिमेंट्स। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई की है ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा व्यू नज़र आए, और फ्लैक्स बॉक्स को अप्लाई करें तो थोड़ा सा हमें पता भी चलेगा किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब स्टाइल और CSS के अंदर हमने इस डिव को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया स्काई ब्लू, और पैडिंग थोड़ी सी लगा दी और मार्जिन लगा दिया 2 पिक्सल ताकि थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस बन जाए। फिर स्टार मार्क लगा के, ये तो आपने बेसिक CSS की कोडिंग लिखनी होती है ना हर फाइल के अंदर। अब ये होगी हमारी पेरेंट डिव। अब जो भी आपने अप्लाई करनी है ना चीज़ें, वो करनी है आपने आर्टिकल्स वाले डिव के ऊपर। ये है आपकी पेरेंट डिव। जब भी आपने फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल करना है आपने पेरेंट डिव के ऊपर अप्लाई करना है। अब इसको जस्ट आपने लिखना है डिस्प्ले और आगे लिखना ना फ्लैक्स बूम। उसी वक्त ये हमारे एक कंपोनेंट्स बन गए, हमारे पास एक तरह के कार्ड्स बन गए और हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिज़ाइन हो गया, हमारे पास स्टाइल हो गया। अगर वैसे इसको हम लिखते तो हमें लिखना पड़ता है, इसके लिए फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको एक प्रॉपर हाइट विड्थ हेडिंग वगैरह सब कुछ देना पड़ती है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, जस्ट हमने किया डिस्प्ले फ्लैक्स और ये हमारे अलाइन हो गए। तो ये तो हो गया इसका डिस्प्ले। जब भी आपने फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल करना है सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आपने लगानी है वो आपने लगानी है डिस्प्ले फ्लैक्स। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसकी बाद में आती हैं। अब उसके बाद हमने डिस्कस करना है फ्लैक्स डायरेक्शन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। अब फ्लैक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक है कॉलम। कॉलम होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जब इसके ऊपर फ्लैक्स बॉक्स नहीं लगा होता, लेकिन जब हम फ्लैक्स बॉक्स लगा देते हैं तब इसकी डिफ़ॉल्ट बन जाती है रॉ। रॉ का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, मतलब इसको आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली, और अगर हम इसको बोलें कॉलम तो इसका मतलब होता है वर्टिकली ऊपर से नीचे। आ रही है ना समझ? ये है आपकी रॉ। जब रॉ होगी तो आपकी जो डिव्स हैं, जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, वो होंगे आपके लेफ़्ट टू राइट। जिस तरह से कार्ड्स होते हैं, जिस तरह से आप प्रोडक्ट्स इमेजेस देखते हो, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट करते हो तो इस तरह से आपके पास कार्ड्स लगे होते हैं। अब देखो कितना आसान है इसकी मदद से बताना। जस्ट सामने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है, फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ, और ये हमारे पास कार्ड्स बन गए। अब इसको हम 2-3 चीज़ें इसके ऊपर ना और भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इसका आगे ना रॉ, इसका हम कर सकते हैं रॉ रिवर्स। रॉ रिवर्स जैसे रिवर्स करेंगे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट पे चला जाएगा। इस तरह से आपकी जो है ना वो चीज़ें ना वर्क करेंगी, मतलब उनकी तरतीब चेंज हो जाएगी। जिस तरह से काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी 1 से लेके 10 तक, जब आपने उसको रिवर्स कर दिया वो क्या होगा 10 से 1 तक, 10, 9, 8, 7, उसके बाद 6, 5 और 0 तक। सेम इस तरह से ये आपका रिवर्स काम करता है। जब इसके ऊपर आप अप्लाई करते हो रिवर्स तो जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट पे चला जाता है। इसके बाद आप इसके ऊपर आप इसके एक तो आपने अप्लाई किया ना रॉ रिवर्स, आप इसके ऊपर कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। आप इसको लगाओ डिस्प्ले कॉलम और साथ में आप कर दो रिवर्स। जैसे सेव करोगे तो जो लास्ट वाली डिव आपके फर्स्ट पे चलेगी, जो फर्स्ट वाली वो आपकी लास्ट पे चलेगी। अब इस तरह से आपके पास जितनी भी डिव्स होंगी, जितनी भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, वो इस तरह से तरतीब हो जाएंगे। तो ये है हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैक्स रैप को।
फ्लेक्स रैप, रैप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लपेटना। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है आप उसको लपेट देते हो, लपेटने का मतलब होता है कवर करना, आप उसको कवर कर देते हो, उस कंटेनर से बाहर नहीं जाती। मिसाल के तौर पे आपके पास एक दही है, आप उसको शॉपर में डालते हो तो आपने उसको क्या किया है, आपने उसको रैप कर दिया है। अगर आप उसको उससे निकालोगे तो आपकी जो दही है वो ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे आप उसको रैप करोगे तब वो आपके पास चीज़ महफूज हो जाएगी। इसी तरह से जब आप रैप का इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पर कि हम इसके ऊपर कॉलम रिवर्स को हटा देते हैं, हम ये जो इसकी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड डिव्स हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लो बहुत दफ़ा। मतलब आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए। जैसे इसको सेव करूँगा, अब देखो अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स लग गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बन गया ये वाला, ये हमारे पास नीचे बन गया स्क्रोल। अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब स्क्रोल लगा होगा तो किसी ने भी विजिट नहीं करनी है, और वैसे भी लोगों ने छोड़ के जानी है। अब इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है, जस्ट हमने लगाना है इसको फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, और जस्ट हमने कर देना रैप, किसको रैप कर दो। मज़ा देखो, ये देखो किस तरह से आपकी जितनी भी डिव्स थी वो सारी आपकी एक मतलब तरतीब के साथ हैं आ गई। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन पे देखो, फुल स्क्रीन पे करो, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे करो, तो ये देखो आपके पास कितने अच्छे से ये डिज़ाइन होगी, और आपकी जो मतलब डिव्स है वो बाहर भी नहीं जा रही। अब इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो आप कर दो रॉ, आप इसको कर दो फ्लैक्स डायरेक्शन, और वो आप इसको कर दो रॉ, सेव करो। और ये जो आपके पास डिव आ रही है ना, इसको आप एक विड्थ लगा दो, विड्थ हम इसको लगा देते हैं 300 पिक्सल, सेव किया। अब देखो अब कितने अच्छे से ये आपकी जो डिव्स हैं वो एक कार्ड की सूरत में आपके पास अलाइन होगी। अब अगर इसको आप ओपन करो बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो जितनी इसके जो विड्थ है उसके अंदर पूरी आ सकती थी वो आ गई, उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन के अंदर चली गई। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्स रैप का। रैप का मतलब होता है कवर करना। जब भी हम रैप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अब जब हम रैप का इस्तेमाल करते हैं तो रैप के अंदर भी हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टी हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर लगा होता है नो रैप, बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो रैप, और आपका ये नीचे स्क्रॉल बनता है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट है। जब आप रैप लगाते हो तो ये आपका बन जाता है रैप, मतलब आपका कवर हो जाता है, तब जितनी आपकी विड्थ है उससे बाहर एलिमेंट्स नहीं जाते। ये तो हमने लगाया ना बॉडी के ऊपर। अगर आप इसको किसी डिव के ऊपर लगाओगे, मिसाल के तौर पे इस डिव को आप लेते हो, ये थर्ड वाली को, इसको आप लगा देते हो डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लगा देते हो फ्लैक्स रैप। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो इस डिव से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपका फ्लैक्स रैप हो गया। फ्लैक्स रैप के अंदर दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास रैप रिवर्स, रैप रिवर्स। जब आप यहाँ पे लगाते हो रैप रिवर्स, तो आपके एलिमेंट्स रैप भी होते हैं और रिवर्स भी होते हैं। रिवर्स का मतलब है जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट पे चला जाता है। ये अब हमारे पास हेडिंग 3 लास्ट पे आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। अब लास्ट वाली को हम कर देते हैं यहाँ पे 10, अब देखना 10 किया और इसको सेव करेंगे। अब लास्ट वाली हमारे पास फर्स्ट पे होगी यहाँ पे। अच्छा ये 10 वाली आई थिंक हमारे पास लास्ट पे नहीं है, जिसको हमने डिज़ाइन किया, लास्ट वाली हमारी कोई और है इसके, बल्कि ठीक है। ये देखो ये आपकी जो लास्ट वाली आपके पास यहाँ पे आ रही है हेडिंग, ये देखिए हेडिंग 10 आपके पास टॉप पे आ गई और बाकी आपके पास बॉटम पे जा रही है। और इस तरह से आपकी ये 1 है यहाँ पे आ रही है, 1 2 3 आपकी ना यहाँ से लाइन हो रही है, मतलब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। जहाँ मेरा माउस है ना, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आपकी ना लाइन हो रही है, यहाँ से काउंटिंग जो है स्टार्ट हो रही है। ये विड्थ आपने लगाई ना 300, आप इसको कर दो यहाँ पे 20%, सेव करो। और ये जो इसका आपने पैडिंग मार्जिन लगाया ना, मार्जिन इसका ख़त्म करो। अब देखो अब ये आप किस तरह से डिज़ाइन होगी। अब इसके अंदर गैप किस तरह से आएगा, गैप के लिए अलग से हमारे पास ना प्रॉपर्टी है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लैक्स रैप हो गई। अब हमारी जो डिव्स हैं बॉडी के अंदर है, जितनी मर्जी लगा लो बॉडी के अंदर ही रहेंगी। और जब आपने रिवर्स लगाया, ये जो लास्ट वाली फर्स्ट पे चली गई, या ये अब इसकी खूबसूरती देखो कि लास्ट वाली फर्स्ट पे चलेगी, बाकी उसी तरह से लाइन है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर लास्ट वाली को हटाता हूँ, फिर आप देखना थोड़ा सा और अच्छा व्यू आ जाएगा। सेव करो तो ये देखो बड़े तरतीब के साथ ये हमारे पास लाग गई। तो ये हो गया हमारे पास फ्लैक्स रैप। और अब हम डिस्कस करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को। जस्टिफाई कंटेंट के लिए आपने 3 डिव्स ले लेनी है और उसके ऊपर आपने जस्टिफाई कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी आप अगेन आओगे इसकी पेरेंट के अंदर, बाकी इसकी जो स्टाइलिंग है ये फ्लैक्स रैप, इसको बिठा दो, फ्लैक्स ट्रैक्शन को भी एक दफ़ा हटा दो, सेव किया। अब आपने लगाना यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है सेंटर। जैसे आप सेव करके सेंटर करोगे तो जो आपका कंटेंट है, जो आपका फ्लैक्स बॉक्स के अंदर लगा हुआ है वो सारा आपका सेंटर में आ जाएगा। इसको हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करते हैं, तब आपको सही से चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए ये आपका बड़ी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप लगा देते हैं, मार्जिन को लगा देते हैं 1 पिक्सल और सेव करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें
अच्छे से नज़र आए कि अलग अलग डिव्स हैं। ये देखो आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। अब एक होगी आपके पास ये सेंटर, दूसरी हमारे पास होती है इसकी फ्लैक्स स्टार कि आपका जब फ्लैक्स स्टार्ट हो तब आपके पास ये कंटेंट हो। जैसे फ्लैक्स स्टार लगाओगे ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फ्लैक्स स्टार लगा होता है, आपकी जो मतलब कंटेंट है वो आपके डिव के स्टार्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स एंड कि जब आपका फ्लैक्स एंड हो तो जहाँ पे आपका फ्लैक्स बॉक्स एंड हो रहा है ना वहाँ पे आपका जो कंटेंट है लगा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप लगा सकते हो स्पेस बिटवीन। जब आप स्पेस बिटवीन लगाओगे तो इन सब के दरमियान स्पेस बन जाएगी, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बिल्कुल कॉर्नर पे लग जाएंगे। और जो हमारे पास उसके बाद प्रॉपर्टी होती है वो होती है जस्ट स्पेस अराउंड कि इनके इर्द गिर्द स्पेस बन जाए, तो इन सब के इर्द गिर्द स्पेस बन जाएगी और ये हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट को इस्तेमाल करते हो। जब आप इसके ऊपर लगाओगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो आपका जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। जब इसको आप लगाओगे फ्लैक्स स्टार्ट तो आपका कंटेंट स्टार्ट में चला जाएगा। जब इसके ऊपर आप लगाओगे फ्लैक्स एंड तो आपका कंटेंट एंड पे चला जाएगा। और जब इसको आप लास्ट पे लगा, जिस तरह से लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि आप इसके ऊपर लगाते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड तो इसके इर्द गिर्द स्पेस बन जाएगी और बीच में हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जस्टिफाई कंटेंट वर्क करता है। अब हम डिस्कस करते हैं अलाइन आइटम्स को। अलाइन आइटम को समझने के लिए आपने 3 चाइल्ड डिव्स लेनी है। उसके बाद जो आर्टिकल्स वाली डिव है इसके ऊपर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले इसको हम एक कंटेनर के अंदर लेंगे। तो जो आर्टिकल्स वाली डिव है ना इसको हम लगा देंगे हाइट 500 पिक्सल और साथ इसमें इसको हम लगा देंगे विड्थ इसको हम लगाएंगे 80% और साथ में इसको हम लगा देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल। बॉर्डर आ गया हमारे पास 1 पिक्सल सॉलिड ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा स्टाइल भी नज़र आए। और साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन 0 और ऑटो ताकि हमारे पास ये डिव बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो ये हमारे पास डिव जो है सेंटर में आ गई। अब इसके ऊपर हम अलाइन एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे ना तब आपको अच्छे से रिजल्ट नज़र आएगा। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स, ये वाली अलाइन आइटम्स, और इसको आप करोगे सेंटर करके सेव करेंगे तो हमें जो भी एलिमेंट्स हमने लगाए हैं वो बिल्कुल सेंटर में दिखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके पास सेंटर में आ गए। अब इसके ऊपर आप अगर लगाओगे इसको फ्लैक्स एंड के आपका जहाँ पे फ्लैक्स एंड हो रहा है तो आपके ये एलिमेंट बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे। और फिर आप लगाओगे इसको फ्लैक्स स्टार तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होते हैं तो ये आपके पास स्टार्ट पे आ गए। अब अगर आप इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से सेंटर करना चाहते हो तो आप इसको लगा दोगे अलाइन आइटम भी सेंटर और साथ में आप इसको जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी आप इसको लगा दोगे सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट आपने लास्ट पार्ट में देखा तो ये आपका जो डिव है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सबसे बड़ा मसला होता है कि हम एक डिव के अंदर दूसरी डिव को किस तरह से सेंटर में करते हैं। तो जस्ट आपने एक पेरेंट डिव लगानी है। पेरेंट डिव के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि आप उसका जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों सेंटर में हो। इस तरह से जब आप पेरेंट एलिमेंट के ऊपर लगाओगे ना अलाइन आइटम भी सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर तो आपका जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अलाइन कंटेंट को। अलाइन कंटेंट को समझने के लिए जो आपकी पेरेंट डिव है उसको आपने बॉर्डर लगा देना थोड़ा सा और हाइट विड्थ लगा देनी है ताकि इसके अंदर एलिमेंट सही से मूव हो। उसके बाद इसके अंदर आपने 2 प्रॉपर्टीज़ को लगानी है। सबसे पहले आपने इसको फ्लैक्स रैप लगाना है और ये आपने लगाना है रैप। अगर आप रैप लगाओगे तभी जाके आप इसके ऊपर अलाइन कंटेंट वाली जो प्रॉपर्टी है सही से अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद आपने लगाना है अलाइन कंटेंट। अब अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स तकरीबन सेम तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है वो हम आगे चल कर उसको डिस्कस करेंगे। जो अलाइन कंटेंट है इसके अंदर भी आप सेम तरह से फ्लैक्स स्टार लगा सकते हो कि जब आपका फ्लैक्स स्टार्ट हो तो आपके एलिमेंट सारे स्टार्ट पे चले जाएंगे। या अब इसके ऊपर आप लगाओगे फ्लैक्स एंड तो सारे एलिमेंट्स आपके पास एंड पे चले जाएंगे। जब इसको आप लगाओगे फ्लैक्स सेंटर मतलब जैसे इसको आप लगा दोगे सेंटर तो आपके सारे एलिमेंट जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो जिस तरह से स्पेस अराउंड लगाओगे तो इसके इर्द गिर्द स्पेस बन जाएगी। स्पेस बिटवीन लगाओगे तो इसके दरमियान स्पेस बन जाएगी और आपका फर्स्ट और लास्ट वाला बिल्कुल कॉर्नर पे लग जाएंगे। इस तरह से आप इसके ऊपर अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम फ्लैक्स बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए ये कम्प्लेक्स लेआउट बनाना सीखते हैं। अब जो भी कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं उन कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये लेआउट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर समझना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हो तो एटलीस्ट आपकी बिजनेस वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट उनके लेआउट्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइन किस तरह का मिला है। बाकी इस लेआउट को आप समझ लो तो आप जब इस लेआउट को बना लोगे इसके बाद आप किसी किस्म की लेआउट को भी बना सकोगे। अब सबसे पहले इसको आपने समझना है कि इसका स्ट्रक्चर है क्या। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक आ रहा है इसका लेफ्ट वाला, इसको हमने यहाँ पे ड्रा किया, और एक आप हमारे पास आ रहा है ये राइट वाला।
सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को ड्रा करेंगे। इसको पहले आपने समझना है, एक हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास दो फर्स्ट जो रो है उसके अंदर आ रही है डिव ए और बी, और इनकी एक स्पेसिफिक विड्थ भी है, ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। इसके साथ नीचे हमारे पास दो आ रही हैं वर्टिकली, एक दूसरे के ऊपर और नीचे, और एक हमारे पास आ रही है इसकी साइड पे, और ये हमारे पास बड़े साइज में है। अब इस लेआउट को हमने समझना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपने आ जाना VS कोड के अंदर, यहाँ पे आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है रैप, और रैप के अंदर एक और आपने डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर, और साथ आपने इसको क्लास लगा देनी है कार्ड। अब इसके अंदर एक और आपने डिव लेनी है, उसको आपने क्लास एक लगा देनी है फ्लैक्स, दूसरी क्लास आपने लगा देनी है रॉ, और तीसरी क्लास आपने लगा देनी है स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर आएगा। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास आ रहा है लेफ्ट वाला और एक हमारे पास है राइट वाला। उसके लिए यहाँ पे एक मैं डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूंगा फ्लैक्स, और साथ में रॉ, ये आपने लगानी है लाजमी, फ्लैक्स भी, रॉ भी, और साथ में स्ट्रक्चर भी। इन क्लासेस को हम जाके CSS फाइल में डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर और -1, ठीक हो गया। और ये स्ट्रक्चर के आप स्पेलिंग चेक कर लेने, आपके सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक आपके पास डिव होगी पेरेंट डिव, उसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर को हमने क्लास लगा दी कार्ड भी, साथ में हमने इसके अंदर एक और डिव लिया, उसको क्लास लगा दी फ्लैक्स, साथ में रॉ और स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास A एलिमेंट है, B, C और D है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है फ्लैक्स, तो यहाँ पे मैं डॉट और फ्लैक्स, और साथ में मैं इसके लिए लगाऊंगा एक और क्लास एलिमेंट, और साथ हम इसको क्लास लगाएंगे A के लिए हम लगाएंगे। अब इसके अंदर एक और हमने डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देना है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमने एक टेक्स्ट को लिख देना है, ठीक हो गया। अब ये हमारी होगी A के लिए। अब हमने B के लिए लिखनी है, तो B के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा ना ये वाला एलिमेंट, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके नीचे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक हो गया। अब ये A और B दोनों हमारे पास लग गए। अब A और B हमारे पास एक रो के अंदर है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं C और D, और C और D जो है हमारे पास, ये आप देखो ना इसको, ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इनको डिफाइन करने के लिए हम अलग से एक डिव लेंगे, तो उसको हम एक और स्ट्रक्चर देंगे डिव, और उसको हम पहले क्लास लगाएंगे फ्लैक्स के साथ क्लास इसको लगाएंगे कॉलम, और फिर हम इसको क्लास लगा देंगे स्ट्रक्चर। ये ऊपर हमारे पास स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं, -1 -2 -1, ठीक हो गया। और स्पेलिंग आपने ऊपर जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कि आपके स्ट्रक्चर के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ना भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर वो डिज़ाइन करते वक्त हमें आसानी रहेगी। अब इसके अंदर आपने अगेन एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देना सेम फ्लैक्स और एलिमेंट, फ्लैक्स डॉट एलिमेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर मल्टीपल क्लास लगा रहे हैं तो हम इस तरह से लगाएंगे एलिमेंट और डॉट सी। अब एक डिव के अंदर हमने फ्लैक्स भी लगा दी, क्लास एलिमेंट भी लगा दी, और सामने सी भी लगा दी। अब इसके अंदर कंटेंट लिखने के लिए ये डिव, और डिव के अंदर हम लगाएंगे क्लास कंटेंट, और उसके अंदर लिखेंगे सी। अब सी भी हमारे पास हो गया। अब हमने डी को लिखना है, तो इसको हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइन कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है सी के लिए, इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने लगा दिया डी के लिए, और इसके अंदर हम लिख देंगे डी, और इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे डी। अब हमने ई जो है वो भी हमारी साइड पे आ रही है, अगर आप इसको देखो तो ई भी हमारी साइड पे आ रहा है, लेकिन ई आ रहा है हमारे पास इस स्ट्रक्चर से बाहर। अब जहाँ भी ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है ना, इसके बाहर आप ये ए वाली को या बी वाली को किसी को कॉपी कर लो, और ये हमने ए, और यहाँ पे इसको क्लास लगा देनी है बी, और इसके अंदर भी हम टेक्स्ट लिख देंगे बी लिख दिया। अब उसके बाद जहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है ना, ये वाला जिसका ये स्ट्रक्चर 2 ये वाला आपका ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप इसको लगा दो, और इसको आपने क्लास लगा देनी है ई। यहाँ पे हमारे पास ई आ रही है, तो ई हमने क्लास लगा दी, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया ई। ये आपका एक साइड वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके साथ हमने सेकंड स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन हम पहले वालों को पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हम साथ ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो ये आप देखो इसका लाइव प्रीव्यू। अब इसको हमने डिज़ाइन करना, सबसे पहले जब भी आपने CSS की फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखना है ना, तो आपने पहले स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर देना, स्टार मार्क और मार्जिन 0, साथ में पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग आपने लगा देनी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हमने बॉडी टैग को लेना है, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगाएंगे F5 और F5, थोड़ा सा लाइट सा है वाइट टाइप। उसके बाद हमने क्लास लगानी है रैप, जो हमारी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर आपने सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ लगानी है, मैक्सिमम विड्थ हम इसको लगाएंगे 1100 पिक्सल, और उसके बाद इसको आपने लगा देना मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो कंटेंट वो बिल्कुल सेंटर में है। और साथ में इसको हमने लगा देनी है थोड़ी सी पैडिंग इसको हम लगा देंगे 40 पिक्सल,
उसके बाद हमने क्लास को सिलेक्ट करना है, कार्ड वाली को, हमने कार्ड वाली को सिलेक्ट किया, उसको हमने मार्जिन लगा देना है 20 पिक्सल और साथ में 0 पिक्सल। इसके ऊपर बॉक्स शेडो लगा देना है, बॉक्स शेडो इसके ऊपर हम लगाएंगे 0 पिक्सल और 5 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, और RGBA मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और वो हम इसको लगाएंगे 0 और ग्रीन भी 0 और ब्लू हम इसके ऊपर लगाएंगे 0.2। सेव किया तो इसके ऊपर हल्का सा शेडो भी लग गया। अब यहाँ पे हम एक और करते हैं कि इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसके अंदर एक और कॉमा लगा के और एक इसको और सैचुरेट कर देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम अल्फा कलर दे देते हैं थोड़ा, ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे वाला बॉर्डर बॉक्स शेडो अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देंगे वाइट। सेव किया तो ये हमारे पास वाइट हो गया। उसके बाद जो कंटेंट है जिसके अंदर हमारे पास ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करके स्टाइल करेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको देंगे कलर इसको हम देंगे यहाँ पे वाइट, और साथ में इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा CC, और उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल। सेव किया। उसके बाद जो हमारा कंटेनर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर, और कंटेनर के साथ जो हमारे पास एलिमेंट क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे .element, और इसके अंदर हम सबसे पहले इसको देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए। और साथ में हम अब जो हमने क्लासेस इसको लगाई हुई है ना, अब कहीं के ऊपर हमने क्लास लगाई इसको फ्लैक्स, और कहीं पे लगा दी हमने रॉ, और कहीं पे हमने लगा दी कॉलम। अब उन सबको हमने डिज़ाइन करना। अब हमने यहाँ पे स्टाइल करना है कि जब भी हम क्लास लगाएंगे फ्लैक्स क्लास लगाएंगे तो उसका मतलब होगा डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखो तो सारा कंटेंट हमारे पास अलाइन हो गया हॉरिजॉन्टली। अब जब भी हमने क्लास लगा देनी है रॉ, जब भी किसी एलिमेंट को हम क्लास लगाएंगे रॉ, उसका मतलब होगा फ्लैक्स फ्लो, और फ्लैक्स फ्लो ये वाला फ्लैक्स फ्लो के अंदर कॉलम, और उसके साथ है बल्कि रॉ है तो इसके लिए हम लगाएंगे रॉ, और साथ में हम इसको लगा देंगे रैप, कि हमारा कंटेंट रॉ के अंदर हो और साथ में हमारा कंटेंट जो है वो रैप भी हो। और जब हम इसको क्लास लगा देंगे कॉलम, जब इसके साथ कोल क्लास लगी होगी, कोल मतलब कॉलम, तब इसका फ्लैक्स फ्लो जो हमारे पास फ्लैक्स फ्लो वो हमारे पास होगा कॉलम, और साथ में हमारे पास होगा रैप, कॉलम भी होगा और हमारे पास कंटेंट जो है वो रैप भी होगा। अब जिसको हमने क्लास लगाई हुई कॉलम, वो हमारा कंटेंट कॉलम के अंदर आ जाएगा, और जिसको हमने क्लास लगाई हुई रॉ, वो वाला हमारे पास रॉ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे .element, जिसके अंदर हमारे सारा टेक्स्ट लगे हुए हैं। एलिमेंट को हम मिनिमम विड्थ लगा देंगे कि एटलीस्ट जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास हो 100 पिक्सल। अब उसके बाद जो इसके अंदर कंटेंट वाली क्लास है उसको हमने स्टाइल करना है, तो उसको हम फ्लैक्स लगाएंगे, फ्लैक्स उसको हम लगा देंगे यहाँ पे 1 और 100%। सेव किया तो ये थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई। अब उसके बाद हमारी क्लास है स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पे लगाई ना स्ट्रक्चर, हमारी मेन क्लास है ये वाली। इसको हमने कॉपी करना और इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर को आपने मिनिमम हाइट लगा देनी है। मिनिमम हाइट इसको हम यहाँ पे लगा देंगे 480 पिक्सल, ये इसकी मिनिमम हाइट होगी। इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो अलाइन होगा। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर 1, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हमने यहाँ पे स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर 1 और फ्लैक्स, इसको हम यहाँ पे फ्लैक्स लगाएंगे 1 और साथ में हम इसको लगाएंगे 55.55%। तो ये हमारे पास एक अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर इसको हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करें तो ये इसका बिल्कुल साइड पे आ रहा है, पूरी डिव के ऊपर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे इसलिए पूरी डिव इसलिए कंटेन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे विड्थ थोड़ी है। उसके बाद हमारे पास है जो स्ट्रक्चर 1, इसको हमने फ्लैक्स लगा दिया 55%, और दूसरे जो फ्लैक्स हमारे पास स्ट्रक्चर 2 होगा उसको हम लगा देंगे यहाँ पे इसका जो बाकी बचता है 44। तो तब ये दोनों एक तरह से बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे। अब इसका यहाँ पे हमने क्लास लगाई हुई ए बी, उनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कि जिसको हमने क्लास लगाई हुई है ए, उसका करें फ्लैक्स, और उसको हम फ्लैक्स देंगे 1 और लगाएंगे 40%। सेव किया तो ये हमारा 40% में लाइन हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इसके कंटेनर को देखो तो ये हमारा 40 पे आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है 60 के ऊपर, मतलब 100% दोनों कंप्लीट कर रहे हैं एक लाइन के अंदर। तो हम यहाँ पे सेकंड बी को सिलेक्ट करेंगे और बी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स को हम लगा देंगे यहाँ पे 1, और बाकी इसका कितना बचता है 60%। या 60% करके इसको मैं सेव करूँगा और इसको चेक करेंगे तो ये हमारा 60% कंटेन कर देगा फर्स्ट जो रॉ है उसके अंदर। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी और डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, और सेकंड हमारे पास क्लास है .d, दोनों को हमने सेलेक्ट किया। उसके लिए हम यहाँ पे फ्लैक्स, और इसको हम यहाँ पे फ्लैक्स लगा देंगे 1 और 50%। सेव किया तो ये 1 और 50% के अंदर
हमारे पास अलाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ई, तो यहाँ पे डॉट ई को सिलेक्ट करूँगा और ई को हम करेंगे फ्लैक्स, और बाकी हमारे पास कितना बचता है 50%, तो हम यहाँ पे करेंगे फ्लैक्स और इसको हम कर देंगे, बल्कि 50 नहीं, हमारा बचता है 80%। तो लेकिन उससे पहले हमने एक और यहाँ पे क्लास लगाई थी स्ट्रक्चर 1 वाला, ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइन कर लेंगे क्योंकि हमारा जो बी और सी है इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम पहले इसको स्टाइल करेंगे। इसके ऊपर आएंगे और इस यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर 1 to 1, 1 to 1 का मतलब है एक के ऊपर एक, और उसके बाद फ्लैक्स, और इसको हम लगाएंगे फ्लैक्स इसको हम लगाएंगे 1 और 20%। अब 20% के अंदर ये दोनों एक दूसरे को लाइन करेंगे और उस 20% का 50% दोनों कंटेन करेंगे, और साथ में हमने इसको चूँकि कॉलम लगाया हुआ है तो ये दोनों हमारे पास कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे। ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम का मतलब होता है कि आपका जो डिव्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हैं। जब रॉ लगाएंगे, रॉ का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, कॉलम लगाए ऊपर से नीचे डिव्स आ गई, और जब हमने इसके ऊपर स्ट्रक्चर 1 to 1 अप्लाई किया कि 20% के अंदर आए, तो 20% के अंदर ये इन्होंने अपने आप को कंटेन कर लिया। अब बाकी हमारा ई का बचता है 80%, तो जैसे इसके ऊपर मैं 80% लेकर सेव करूँगा और साथ में इसको लगा देंगे यहाँ पे 1, सेव करेंगे तो ये इसका 80% कंटेन करेगा। अब इसको चेक करने के लिए इसे बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करो। अब देखो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका सेम डिज़ाइन आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास बाकी है मतलब स्ट्रक्चर 2, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चर 2 के लिए जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर 1 एंड हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ये स्ट्रक्चर 1 आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक क्लास लगाओ, ये वाली पूरी, इसको कॉपी कर लो चाहे, और यहाँ पे नीचे आ जाओ और यहाँ पे कमेंट भी कर दो कि ये हमारा स्ट्रक्चर 2 है, और इसके नीचे आप यहाँ पे इसको लगा दो, यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 और यहाँ पे, और इस स्ट्रक्चर को आप कर दो यहाँ पे स्ट्रक्चर 2, सेव किया। अब इस जो क्लास इसको कॉपी हम करेंगे, कॉपी करके आएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर और यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 को सिलेक्ट किया, इसका हम करेंगे फ्लैक्स इसका हम करेंगे यहाँ पे 1 और साथ में इसको लगाएंगे, पहले 44 लगाते हैं, 0.44%, सेव किया। ये कंटेंट हमारा एक 44 पे चला गया, एक 44 वाली जगह उसने छोड़ दी, बाकी ये जो हमारे पास कंटेंट है ये 55 के ऊपर आ गया। अब ये बिल्कुल साइड पे आ गया। अब इसके अंदर हम अलग से लेआउट बना सकते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, अब स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको मैं डेमो इसका दिखाऊं, ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है F एलिमेंट, G एलिमेंट और हमारे पास आ रहा है H एलिमेंट। तो इनको डिज़ाइन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आपने इसके अलाइनमेंट का ख्याल रखना है कि किसको हमने फ्लैक्स लगा के रॉ में लगाना है और किसको हमने फ्लैक्स लगा के कॉलम के अंदर लगाना है। उसके लिए आप अगेन आओगे कोड के अंदर और जहाँ पे आपने लगाया हुआ ये स्ट्रक्चर 2 के अंदर सबसे पहले एक डिव लोगे आप, उसको आपने क्लास लगा देनी है फ्लैक्स। सेकंड आपने इसको क्लास लगा देनी है एलिमेंट, और जो इसको थर्ड आपने क्लास लगा देनी है वो लगानी है एफ यहाँ पे। और इसके अंदर आप एक डिव लो, उसको आप क्लास लगा दो कंटेंट, और कंटेंट के साथ इसको आप क्लास लगा दो एफ, क्योंकि एफ हमने ऑलरेडी लगा दी है। हम इसके अंदर कंटेंट और यहाँ पे इसके अंदर जस्ट हम एफ को प्रिंट करवा देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो एफ जो है ये तो अलग से आ रहा है, लेकिन जी और एच ये हमारे पास एक अलग से कॉलम बांध रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे ये डिव्स आ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग से यहाँ पे आपका फ्लैक्स एंड और एफ वाला, इसके नीचे आओ और यहाँ पे आप एक डिव लो जिसको हम क्लास लगाएंगे फ्लैक्स। सेकंड इसको हम क्लास लगाएंगे कॉलम, और थर्ड इसको हम क्लास लगाएंगे स्ट्रक्चर 2 यहाँ पे। अब ये कॉलम का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कॉलम की शक्ल में आ जाए, स्ट्रक्चर 2 और 2, ये स्ट्रक्चर वाली क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये इसका टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया स्ट्रक्चर। अब इस फ्लैक्स के अंदर हमने लगाना है जी और एच को। इसके लिए हम अगेन यहाँ पे डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है फ्लैक्स। सेकंड इसको हमने क्लास लगा देनी है एलिमेंट, और थर्ड आपने इसको क्लास लगा देनी है जी। ठीक हो गया। और इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे जी, और सेम आप इसको यहाँ से, बल्कि इसके अंदर हमने कंटेंट वाली डिव लेनी है, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमने लिखना है जी। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। इसके अंदर हमने एच को भी लिखना है, तो इसको हमने पेस्ट किया और इसके अंदर हमने लिख दिया एच, और यहाँ पे आपने इसकी क्लास भी चेंज कर देनी है कि क्लास हमारे पास हो एच। अभी आपका स्ट्रक्चर 2 भी डिफाइन हो गया, जिसके अंदर आपके पास एक एफ वाला एलिमेंट आ गया, वो आपने अलग से लगाना है क्योंकि उसको हमने पूरी जो हाइट उसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके साथ हमारे पास जी और एच है, इनको डिफाइन करने के लिए अलग से हम एक कॉलम लेंगे जिसके अंदर हमारे पास ऊपर आ रहा होगा जी और नीचे हमारे पास आ रहा होगा एच। उन दोनों का हमने इस तरह से स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम अलग से लेंगे और उसको हमने यहाँ पे क्लास भी लगा दी स्ट्रक्चर 2 to 2 के एक दूसरे के ऊपर और नीचे हमने इसको डिज़ाइन करना है या डिफाइन करना है। क्लास आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, लेकिन मैं चूँकि वो लगाता हूँ जो रिमेंबरेबल रहें और बाद में उसको एडिट करना आसान हो। उसके बाद स्टाइल और सीएसएस में आपने आ जाना है
और स्ट्रक्चर 2 यहाँ पे आपने डिफाइन किया, इसके नीचे आप करोगे फ्लैक्स को। अब फ्लैक्स को आपने यहाँ पे लगाना है 1% और फ्लैक्स इसको आपने लगाना है यहाँ पे 1% और साथ में उसको आपने लगा देना है 50%, और ये आपका होगी क्लास F। सेव किया और इसको यहाँ पे चेक करोगे आप यहाँ पे, तो ये देखिए इसके 50% के ऊपर आ गया और साथ में ये ऊपर से नीचे कंप्लीट होगी, क्योंकि इसका जो 50% बनना वो इस साइड वाला बनना है। अगर हमने यहाँ पे एक मतलब लगाते हैं ना बॉक्स, ये हमने एक बॉक्स लगाया, अब एक बॉक्स इस साइड के ऊपर आ रहा है और एक बॉक्स आ रहा है इस साइड के ऊपर। अब इस बॉक्स का हमने जब 50% करना है ना, तो इसी का 50% आना है। मतलब इस बॉक्स का 50% क्या बनेगा कि ये डिविस के अंदर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ये इसका 50% बन गया, और इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो ब्लैक वाला ये क्या बन रहा है, इसका 50%, ये अलग है, इसके 50% इसका कोई तल्लक नहीं। ये क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर 2 है, इस वाली साइड है, तो इस साइड वाली के अंदर हमारे पास हमने इसको फ्लैक्स 50% लगाया तो इसके 50% के ऊपर आ गया। अब ये अगेन हमारे इस साइड पे 50% जगह बच रही है। अब उसको हमने किस तरह से कंटेन करना है, उसके लिए हम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर को पहले इस्तेमाल करेंगे कि डॉट स्ट्रक्चर 2 और 2 के साथ हमने -2 लगाया हुआ है, उसको हम देंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स इसको हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे 50%, 1 और 50%, और एक हमारे पास 50% पे आ गया और दूसरा भी हमारे पास 50% के ऊपर प्रिंट हो गया। अब ये जो हमारे पास G और H है, इनको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन करना है कि ये हमारे पास थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। उसके लिए हम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर, बल्कि डॉट स्ट्रक्चर नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट जी, और G को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैक्स लगा देंगे। फ्लैक्स इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 1 और साथ में लगा देंगे 75%। सेव किया तो ये हमारे पास लेआउट बनेंगे जिस तरह से हमने डेमो के अंदर देखी थी। डेमो वाली देख लो और ये वाली देख लो, आपकी ऑलमोस्ट सेम तरह की बन रही हैं। अब ये आपका H वाला है, उसका भी यहाँ पे करो, यहाँ पे डॉट H, और H को आप सेम इस तरह से फ्लैक्स लगाओ, और फ्लैक्स इसका बाकी कितना बचता है 1 और 30%, आप इसको 30% लगा के सेव करो और चेक करो, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इनका मतलब सही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 25, और इसका यहाँ पे बचता है 75, तो यहाँ पे हमने किया 75, सेव किया, बल्कि 75 और यहाँ पे बनाना 25, हमने लिख दिया था 25 सेव किया। अब ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई लेआउट्स जो हमने यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे आप लेआउट देख लो डेमो के अंदर, और ये वाली ऑलमोस्ट आपकी सेम बन गई। अब इसको हमने करना रिस्पॉन्सिव का, जब छोटी स्क्रीन के ऊपर आए तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो, जिस तरह से ये हमारे पास हो रही है। और देखो अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ छोटी स्क्रीन के ऊपर, तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ रिस्पॉन्सिव हो रही हैं, लेकिन जो हमारी डेमो वाली हैं वो नहीं हो रही। अब इनको रिस्पॉन्सिव करना बड़ा ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक मीडिया क्वेरी लगानी है, और मीडिया क्वेरी के अंदर आपने लिखना है @media स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर आप स्क्रीन लगाने की जरूरत है, इसको आप लगाओ मैक्सिमम मीडिया और मैक्सिमम विड्थ, मैक्स डैश विड्थ, और विड्थ के अंदर आप दे दो उसको 768 पिक्सल, और इसके अंदर आप लगा दो डॉट स्ट्रक्चर 1, साथ में आप इसको क्लास लगा दो डॉट स्ट्रक्चर 2 यहाँ पे, और थर्ड आप इसको क्लास लगा दो यहाँ पे जो आपका F, और उसके बाद इसको आप क्लास लगा दो यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 डॉट स्ट्रक्चर 2 to 2 यहाँ पे, और जस्ट आपने इसको लगा देना फ्लैक्स आप इसको लगा दोगे यहाँ पे 1 और 100%, और साथ में हमने इसको मिनिमम लगा दो मिनिमम हाइट इसको हम यहाँ पे लगा देंगे 480 पिक्सल। सेव किया तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी हो गया। अब इस तरह से ये हमने लेआउट्स रिस्पॉन्सिव भी बना ली और कम्प्लेक्स लेआउट्स भी बना ली। ये हमारे पास बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, लेकिन जैसे हम मोबाइल व्यू पे आएंगे तो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। अब देखो हमने कितना सा टेक्स्ट लिखा है, कितना सा इसके अंदर स्टाइल लिखा है, जस्ट हमारे पास बनती हैं ये 104 लाइनें CSS की। ये भी 104 नहीं है क्योंकि पूरी लाइन भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी हैं, ये हमारे 10-15 लाइनें में से बनेगी। और यह हमारे पास आ रहा है index.html, इसके अंदर भी ये बेसिक सा कोड है। ये कोड आपको फ्री में अवेलेबल है, आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। इसको आप सीखो, ये लेआउट्स बनाओ, इसकी मदद से आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लेआउट या ब्लॉग वेबसाइट के लेआउट्स बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।